हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कार की सेल एंड परचेज में आप प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं कनाडा में हूँ यहाँ पे, और ये सारे जो मैंने ये फेसबुक मार्केट प्लेस अपना यहाँ खोला हुआ है, और ये जितने भी मेरे एरिया के आसपास की कार्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, उन्होंने अपनी ये ऐड पोस्ट करी हुई है। और इन्होंने तो कस्टमर्स के लिए ऐड पोस्ट करी हुई है ऑब्वियसली, बट एक मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं जस्ट बाय बाइंग एंड सेलिंग दीज कार्स, जस्ट बाय फ्लिपिंग देम। तो मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूँगा, ये वो लिस्ट है कार्स की जो मैंने पिछले साल, मतलब मैं एक जॉब भी, आई हैव अ जॉब, तो मैं जॉब के साथ साथ ये काम करता हूँ। तो ये वो लिस्ट है उन कार्स की जो मैंने पिछले शायद 6-8 महीने में जो मैंने सेल एंड परचेज करी है। तो ये वो प्राइस है जिस पे मैंने उनको ख़रीदा। ये सारे प्राइस कैनेडियन डॉलर्स में है। ये वो लिस्ट है जो रिपेयर्स में लगे, और फिर ये वो प्राइस है जिस पे मैंने सेल करा कार को, और ये मेरा नेट प्रॉफिट है। ये आगे लिस्ट पूरी इकट्ठी है। तो मैं आपको पहले एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या चेक करना है एक कार में। पहली बात तो हर पर्सन का जो भी कार सेल कर रहा है उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे ये एक $800 की कार है, बट ये बहुत चली हुई है, तो मेरे हिसाब से सिर्फ इनका सेल करने का रीज़न यही होगा कि ये बहुत चल गई है एंड शायद इसमें कुछ इश्यूज़ आ रहे होंगे। इस कार में जैसे मैं देखता हूँ कि ये बहुत कम चली हुई है, और $3000 इसका मेरे को एक ठीक प्राइस लग रहा है। बट एनीवेज मेरे को ये जानना है अगर कि इनका रीज़न क्या है सेल करने का। तो यहाँ पे आप पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं कि बहुत सारे फीचर हैं इसमें। इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, एसी, और माइलेज, स्पार्कलिंग व्हील बेयरिंग हैव टू बी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हील बेयरिंग जो है वो चेंज होना है, विल हैव टू बी रिप्लेस्ड इवेंचुअली, मतलब कुछ टाइम में शायद चेंज होना होगा। इसकी वजह से शायद उन्होंने प्राइस थोड़ा सा एक बहुत कम भी नहीं रखा, बट ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इस बंदे से, आपको जो भी ये सेल कर रहा है, आपको इनसे बात करनी है। यहाँ पे मैसेज लिख के आप ये फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो आपको बस करना क्या है, आपको ये पता करना है कि इस मॉडल की जो कार है वो कितने तक की बिक जाती है। मेरे हिसाब से मैंने जितना रिसर्च करा हुआ है, ये कार जो है वो 3000 की ही बिकती है। मतलब ये इन्होंने एक फेयर प्राइस लिखा है, बट इस फेयर प्राइस पे हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं बन सकता। तो हमें ये ट्राई करना है कि अगर ये कार हमें 2000 तक में मिल जाए, ताकि फिर हम आगे इसको 2500 या 3000 तक का सेल कर सकें। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कोई भी कार को लो बॉल करके, या फिर जैसे अगर हमने प्राइस कम करके ख़रीद लिया, बहुत सारी और भी चीज़ें चेक करनी होती हैं। जैसे कि मेरी प्रेफर्ड जो लिस्ट है, आप जैसे आप ये देखेंगे कि ये CR-V, कैमरी, सिविक एकॉर्ड, सिविक, जनरली मैं जो रखता हूँ CR-V, ये सारी जापानीज़ कार्स हैं। और जापानीज़ कार्स में थोड़ा रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। बाकी भी सेल करता हूँ मैं, जैसे ये पॉन्टियाक है, BMW है, मिनी कूपर, पर आप देखोगे मेरे को कभी भी इनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। ये मेरा एंड प्रॉफिट है। हमेशा मैंने रिपेयर्स में स्पेंड करा है इन कार्स में। लेकिन अगर मैं ये दिखाऊँ आपको, CR-V जैसे ये मैंने जो ली थी, इसमें मेरे को कोई रिपेयर नहीं करना पड़ा, और मैंने बहुत अच्छे प्राइस पे इसको सेल किया था। कोई भी आप जैसे देखो, सिविक ये है, छोटा मोटा कोई रिपेयर था, शायद मेरे को याद है कि इसकी की जो थी वो टूट गई थी, तो बस मैंने की बनवाई थी, मैकेनिकल कोई इशू नहीं था, और मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया था इस कार ने भी। और ये दूसरी CR-V भी मैंने बहुत ही चीप उठाई थी और चीप सेल भी कर दी थी। अमेरिकन कार जैसे क्रूज़, ये कार मैं कभी दोबारा नहीं परचेज़ करूँगा। तो ये कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ भी आती हैं, कुछ आप नॉलेज से भी देख सकते हैं कि कैसे आपको सिर्फ कुछ ही कार, जैसे ये सिविक अच्छी कार है, जापानीज़ कार है, बट ये बहुत ज़्यादा चल गई है। सेम इसके साथ ही 250, मतलब ठीक है, अगर आपको ये प्रेफर आप करते हैं तो ये चल भी जाएगी चलने को, बट मैं इतना प्रेफर नहीं करता। जैसे ये शेवरले क्रूज़ आप देखें कि ये 2012 मॉडल है, लेकिन ये 2000 की बिक रही है, बहुत सस्ती, क्योंकि इस कार में जनरली इश्यूज़ होते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको बताया।
कि इंजन प्रॉब्लम देखो, ये मैंने खोलने से पहले ही बता दिया था कि इसमें कोई ना कोई दिक्कत रहती ही है इस कार में। ये 2 लाख चल गई है, इससे ज़्यादा इसकी ज़्यादा मेरे को लगता नहीं लाइफ है, तो ये कार मैं डील नहीं करूँगा। ये अच्छी थी बट ये कैडिलैक है, अमेरिकन है, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। मैं और ऑप्शंस भी देखूँगा। ये माजदा जो है ये मेरे को अच्छी लग रही है, 2013 मॉडल है, 2 लाख चली है, ये मैं ट्राई कर सकता हूँ। लेकिन ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो जनरली यहाँ पे कनाडा में लोग मैनुअल ट्रांसमिशन प्रेफर नहीं करते, इसकी वजह से थोड़ा सा इसका प्राइस कम है। अदरवाइज़ ये गाड़ी 4 से 4,500 की आराम से बिकती अगर ये ऑटोमेटिक होती तो मैं मैनुअल कार्स में भी जनरली प्रेफर नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो मैनुअल प्रेफर करते हैं। विमेन तो मोस्टली मैंने देखा है नहीं प्रेफर करती, कुछ मेन है वो करते हैं। ये भी अच्छी है, $1,000 की ये, अगर इसमें कोई इशू ना हो तो ये अच्छा। ये 2.5 लाख चल गई है। थोड़ा सेलर इसका पता नहीं शायद इतना ठीक नहीं है, जो भी वट एवर, कुछ कार में इश्यूज होंगे तभी सस्ती बेच रहा है। ही जस्ट वांट्स टू गेट रिड ऑफ द कार, ऐसे भी कुछ होते हैं लोग। तो बस आपको यही जानना है कि रीज़न क्या है उनका सेल करने का। और अगर आपको ये मोस्टली तो आपको पता ही होगा कि जो कार सेलर्स होते हैं वो इसीलिए सेल कर रहे होते हैं क्योंकि वो कार से परेशान हो चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा मांग रही होती है कार, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव उनको लग रहा होता है रिपेयर, तो इसलिए वो सेल करना चाहते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं सेलर्स जिनको सिर्फ एक नई गाड़ी लेनी थी, उन्होंने अपग्रेड कर दी और शायद उनके पास एक पार्किंग स्पेस नहीं है। जैसे मैं अपना बताऊं ये एक्सपीरियंस, ये जो BMW जो थी ये मेरे को बहुत ही सस्ती मिल गई थी। इसमें कुछ इश्यूज भी थे बट मोस्टली जो इनका सेल करने का पर्पस था वो यही था। और ये मैनुअल भी थी ये वाली कार, ये इसीलिए सेल कर रही थी क्योंकि उनको नई कोई कार आ रही थी और उनको बस अपना ड्राइववे खाली चाहिए था। ये CR-V भी मुझे याद है, ये एक ओल्ड लेडी थी जिससे मैंने ये कार ली थी और उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन करी थी, इसलिए मैं बहुत अच्छे प्राइस पे सेल भी कर पाया। लेकिन उनको सिर्फ ये था कि वो बहुत ओल्ड हो गई थी तो वो चला नहीं पा रही थी। तो ऐसा नहीं है कि आपको सारी ख़राब कार्स ही मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं रिपेयर मांगे, कुछ होंगी इसमें से कार, जैसे कुछ जैसे ये वाली तो समझ लो स्कैम ही हुआ था जैसे, बिल्कुल कि उसको पता था कि कार में ओवर हीटिंग के इश्यूज़ हैं तो उसने तो बस पेली थी गाड़ी, मैंने भी आगे किसी को पेल दी। ये काम ना ही करें आप लोग तो अच्छा रहेगा। इसमें मैंने कुछ कमाया नहीं था, बस मैंने रेट टू रेट गाड़ी आगे बेच दी थी। और कुछ एक गाड़ियाँ जैसे यहाँ पे मुझे ये अच्छी लग रही है, ड्राइवेबल एवरीडे, तो ये मेरे ख्याल ये एक बहुत अच्छी डील हो सकती है 1700 में। इवन तो ये अमेरिकन है बट ये 2012 मॉडल है और मुझे बस थोड़ा सा ये यहाँ पे दिख रहा है बम्पर ख़राब। बाकी मेजर चीज़ें जो देखनी होती हैं वो यही होती हैं कि कोई इंजन लाइट वगैरह ना हो, और अगर है तो उसका क्या रीज़न है, कोई मेजर या माइनर, ट्रांसमिशन उसका जर्क ना करे, गाड़ी झटका ना दे, और जैसे थोड़ा बहुत यहाँ पे रस्ट वगैरह है, और इसका जो सामने विंडशील्ड है उस पर कोई क्रैक ना हो, बेसिक जैसे जो एक कहते हैं जो डैमेज जो होता है वो ना हो। बाकी टायर्स भी इसके मेरे को ठीक लग रहे हैं, ये विंटर टायर इसमें डले हुए हैं, तो मेरे हिसाब से मैं इस कार को परस्यू करूँगा। फॉर अगर मेरे को अपने लिए भी रखनी हो तो ये अच्छी है, बट रीसेलिंग के लिए भी ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये आराम से 2500 तक की जा सकती है। अगर मैं इसको लो बॉल भी ना करूँ, अगर मैं ट्राई करूँ तो ये गाड़ी मैं आराम से 1200 की भी ले सकता हूँ। थोड़ा मैं उसको अगर बोल दूँ कि कैश इन हैंड मैं आपको 1 घंटे में आ जाऊँगा लेने के लिए, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं चली हुई, और ये 1200 का जो है आराम से आगे 2000 से लेके 2500 के बीच में बिक सकती है ये गाड़ी। थोड़ा ये है कि इसको अच्छे से अगर वॉश कर लिया जाए, थोड़ा सा इसका जैसे यहाँ पे अगर ये जो रस्ट स्पॉट है इस पर हल्का सा हम स्प्रे पेंट मार दें, यही मेरी कॉस्ट आ जाती है जो रिपेयरिंग की इधर। क्योंकि मैं जो हूँ वो थोड़ा सा जैसे ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी सिर्फ सेल कर देता हूँ, थोड़ा सा उस पर स्पेंड करता हूँ मनी में, ताकि उसकी मैं वैल्यू और अच्छे से निकाल पाऊँ। इसका तो मैंने जितनी ही कार ली थी उससे ज़्यादा का तो रिपेयर ही हो गया था मिनी कूपर, इसलिए मैं जर्मन अवॉइड ही करता हूँ। तो इसमें जैसे मैं कुछ शायद 100-200 स्पेंड कर दूंगा एक वॉश करने में,
या अगर इसमें ऑयल चेंज होना है तो वो कर दिया, या अगर मे बी अगर कोई लीकेज की वजह से, मेजर लीकेज की वजह से या माइनर लीकेज की वजह से थोड़ा सा अगर कूलेंट या फिर कोई अगर ऑयल जो भी लीक कर रहा है तो वो मैंने वो टॉप अप कर दिया। बट ये मेरे को इतना पता है कि क्योंकि मेरी रिसर्च है, आप अगर चाहें तो आप जैसे शेवरले इम्पाला यहाँ टाइप कर सकते हैं सर्च में, और आप ये देख सकते हैं कि जनरली ये वाली जो कार है, मैं एक बार सर्च कर ही देता हूँ कि ये कार जैसे जो है जनरली, जैसे देखो ये सेम 6400 की बिक रही है 2012 मॉडल। ऑल्दो चली कम हुई है बट इतनी भी कम नहीं है कि 6400 की बिके। ये देखो आपने इसने कैसे अच्छे से साफ करके अपनी गाड़ी यहाँ डाली हुई है, क्लीन कार है। बहुत अच्छे से इसने वॉश करके, बट 6400 भी एक्सपेक्ट कर रहा है ये। और इसमें आप देखें कि ये सेम कार है, थोड़ी गंदी है, सेम मॉडल है, थोड़ी चली बस ज़्यादा हुई है। अब जैसे ये भी देखें 2011 मॉडल है, ये भी कम चली है, इससे आधी चली है, बट प्राइस आप देखें कितना ज़्यादा है। 2011 मॉडल देखिए, ये भी सेम कार ही है शायद, ये हाँ सेम ऐड है। ये देखें 2010 मॉडल है, इससे ज़्यादा चली हुई है इस कार से, लेकिन तब भी इसने प्राइस जो है अपना डबल रखा हुआ है, जबकि 2 साल पुरानी कार है। यहाँ देखिए आप 2012 2010, और चली भी थोड़ी ज़्यादा हुई है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये डील बहुत अच्छी है। ये 2500 3000 शायद उससे भी ज़्यादा शायद बिक सकती है, बट मिनिमम अगर हम लेके चलें वर्स्ट केस सिनेरियो, जैसे ये भी देखें 2009 मॉडल है, थोड़ी हल्की सी लगी भी हुई है, 3500 की। मतलब आप देखें जनरली आपको आइडिया लग गया होगा। ये देखें तो 240 भी 3.5 की बेच रहा है, 3000 2500 ये तो 280 चली हुई है, इसीलिए शायद इतना कम है। बट आप देखें कि 280 और 2006 मॉडल गाड़ी वर्सेस 2,22,000 और 12 मॉडल 1700 की, तो ये बहुत अच्छी डील है। मैं शायद वीडियो के बाद खुद ही मैं इस पे बात करूं इस बंदे से कि अगर मैं ये कार इससे मैं परचेज़ करूं, एक बारी देख के आऊं कि ये एक अच्छी डील हो सकती है। तो ऐसे ही आपको बस करना है, अलग अलग आपको कार्स देखनी है, और कोई अगर आपको गाड़ी अच्छी लगती है तो आप उसको बस ये देखें कि बाकी सेलर्स जो हैं वो कितने तक की सेल कर रहे हैं, और यहीं आपको बस जो उन्होंने प्राइस लिखा है ट्राई कर रहे हैं उससे। जैसे ये तो कुछ स्कैम ही लग रहा है, 2018 मॉडल, तो पता नहीं इतनी सस्ती तो नहीं बिकती। स्कैम भी बहुत होते हैं मार्केट प्लेस पे, नथिंग न्यू अबाउट इट, थोड़ा उससे भी बच के रहें। जैसे ये वाली भी अच्छी डील लग रही है 1200 में, मेरे हिसाब से तो 1000-1200 की कोई भी गाड़ी मिल रही हो ले लेनी चाहिए, आगे बिक ही जाती है, अनलेस उसमें कोई मेजर इंजन ट्रांसमिशन का इशू ना हो। बॉडी इज़ इन ग्रेट, थोड़ी सी हाँ ठुकी हुई है, मैकेनिकली वेरी गुड। हाँ तो इसीलिए शायद सस्ती बेच रहा है, क्योंकि उस वीडियो में उसने दिखा दिया है कि कैसे उसकी कार बहुत ज़्यादा लगी हुई है। थोड़ा ये भी होता है कि आप जब इस काम में घुसते हैं तो आपको थोड़ा बहुत माइनर रिपेयरिंग वगैरह खुद भी आप सीख लेते हैं, वरना कोई बॉडी शॉप वगैरह वाला जो शॉप्स होती हैं आप उनसे अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाएं, ताकि वो आपको अच्छे प्राइस पे आपको गाड़ियाँ ठीक करके दे दें, क्योंकि वो उनको पता होगा कि आप रेगुलर कस्टमर है। जैसे ये है, ये तो मैं शायद 1200 में ना लूँ, क्योंकि ये बहुत, मेरे ख्याल से ये 500-800 शायद $1000 का भी खर्चा दे सकती है ठीक कराने को। ये भी एक स्कैम सा ही लग रहा है कुछ। तो जनरली अब ऐसे ही हमें ये देखना होता है कि कौन सी कार मार्केट में, जैसे ये जैसे मैंने पहले वो इम्पाला देखी थी, वो वन ऑफ द बेस्ट डील्स मैं कहूँगा। अगर आपको और कोई भी चीज़ ऐसे फ्लिप करनी हो, मेरे को कार्स की नॉलेज है तो मैं जनरली कार्स पे ही सर्च करता रहता हूँ कोई अच्छी डील। बट ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ लोग फर्नीचर भी करते हैं फ्लिप, टीवीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। बट अगर आप फ्लिप करते रहो तो ये साइड हसल बहुत अच्छी है। मुझे याद है मेरे पास जॉब नहीं थी फॉर 4 मंथ्स, तो मैंने सिर्फ यही काम करके अपना खर्चा निकाला था। और उसके बाद मैंने खुद की भी एक कार, मेरे पास उस टाइम कार थी नहीं, तो मेरी खुद की भी जो कार थी, मैंने शायद ये वाली जो जीप थी ना, ये मेरी यहाँ वाली, ये वाली जीप, ये मैंने अपने खुद के प्रॉफिट से ली थी। जो ये सारी मैंने जो कार बेची थी
इसमें जो भी, क्योंकि मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी थे, मेरा रेंट वगैरह, फूड, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, तो मेरे को वो भी खर्चे निकालने थे। और उसके बाद खर्चा निकालने के बाद भी मेरे पास आफ्टर लाइक 2 मंथ्स मेरे पास इतना इनफ हो गया था कि मैंने अपनी फिर खुद की भी जीप ले ली थी। फिर मैंने वो भी आगे सेल कर दी थी। कुछ रीजंस की वजह से वो बहुत चली हुई थी, दो 268। बट बिना जॉब होने के बाद भी मैंने सारा अपना एक्सपेंस निकाला और खुद की भी कार ली। तो मेरे को तो ये काम टू बी ऑनेस्ट अच्छा ही लगा था। आजकल कुछ टाइम से मैं बिज़ी हो गया हूँ बिकॉज ऑफ माई जॉब, तो मैं इतना रेगुलर नहीं हूँ। बट मेरे को था कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊँ ताकि किसी को भी अगर ये काम करना हो तो ये बहुत अच्छा एक साइड हसल है। So I think that's all for today. Thank you for watching.